प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं सत्येंद्र सर और पुनः तैयार हो चुका हूं आज के बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट को लेकर के। और उस कंटेंट का नाम होगा आयरन। आइए जरा हम आप सभी को बताएंगे कि क्या क्या चीजें हैं आयरन को लेकर के। ट्रेस खनिज तत्व है, महत्वपूर्ण खनिज है, शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता भी है। तो मैं आप सभी को उसी के बारे में आप सभी बच्चों से इस प्रश्न की बात करूंगा। क्लियर है? तो आइए आज हमारा सेशन चलेगा ट्रेस खनिज तत्व आयरन। आयरन यानी लोहा, शरीर का सबसे आवश्यक परंतु अल्प मात्रा में उपस्थित खनिज तत्व। बात को खूब ध्यान से समझना। इसने कहा सर शरीर में अल्प मात्रा में उपस्थित है, आवश्यक है, सूक्ष्म खनिज तत्व है, मात्रा 4 से 5 ग्राम एक प्रौढ़ व्यक्ति में होती है। और ये मात्रा हो सकता है कि आपको 3 से 5 ग्राम भी देखने को मिले, तो आप अन्यथा नहीं लेना, ये ध्यान रखना। ठीक है। एक चीज यहीं से एक प्रश्न पूछूंगा कि एक शिशु का जब जन्म होता है तो उसके शरीर में कितनी मात्रा में आयरन उपस्थित होती है, ये आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट करके। ठीक है। और थोड़ा सा कमेंट वगैरह में बताया करो भाई, तुम लोग बताते नहीं। कितना बढ़िया भी कंटेंट दूंगा तुम्हें आयरन पे, तुम भी क्या सोचोगे मेंस एग्जाम लिखो या दुनिया का कहीं। हम कंटेंट में देते हैं डेप्थ, गहराई देते हैं। और ये गहराई कहीं ना तुम्हें तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगी, मजबूती देगी, सीखोगे उसके बारे में, पता चलेगा तुम्हें कि आप क्या पढ़ रहे हो, किससे पढ़े हो। और अगर ये सब पढ़ना है तो फिर आ जाओ। कहाँ कहाँ आना है पता है? सत्येंद्र सर के साथ एग्जाम 24 में, जहां हम आपको देंगे एक बेहतर और तटस्थ न्यूट्रिशन साइंस, फिजियोलॉजी, एक्सटेंशन एजुकेशन, टेक्सटाइल, होम मैनेजमेंट, सीडी, ये मतलब बेहतरीन व्यवस्थित देंगे। पढ़ना है तो डेप्थ में पढ़ो बच्चों। आज मेंस के बच्चों का हालत खराब है, क्यों? क्योंकि उनके पास कंटेंट नहीं। ये बड़ा बड़ा मतलब द्वंद्व का कारण है, ये चीज ध्यान दो। दूसरी बात, उसने कहा आयरन वितरण शरीर में किस तरह से है। मैंने कहा हीमोग्लोबिन के फॉर्म में 60 से 70% है, मायोग्लोबिन के फॉर्म में 10% है, और मेरे बच्चे यकृत और प्लीहा में 20% है, अस्थि मज्जा तीनों जगहों पर आप देखेंगे तो 20 से 25%। एंजाइम के रूप में 1 से 2% प्रेजेंट होते हैं, ये बात ध्यान देना है। क्लियर है? अब मेरे प्यारे बच्चों में इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। आयरन के जो स्रोत थे, उस स्रोत में आप देखेंगे हेम आयरन था और नॉन हेम आयरन था। लेकिन तुम मुझे कमेंट करके बताना बच्चों कि एनीमिया मुक्त अभियान कब चलाया? कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है। दूसरी बात, आयरन के स्रोत देखो, जो पशु स्रोत होते हैं बच्चों, जो पशुओं से प्राप्त होते हैं, मांस, मछली, अंडा, दूध से प्राप्त होते हैं, उन्हें मेरे भाई हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो सर जी, जो पशुओं से प्राप्त हो रहे हैं उन्हें बेसिकली हम लोग मेरे भाई एक नाम देते हैं। और उसका नाम क्या है जरा बताइएगा। कि आप सब मुझे बताएंगे कि सर जो पशु स्रोत से प्राप्त होते हैं उनका नाम क्या है? सर जो पशु स्रोत से प्राप्त होते हैं उनका नाम आप सभी लोग जरूर जानेंगे, और नाम है उनका हेम आयरन। कंसंट्रेट करते चलना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। पशु स्रोत से प्राप्त जो भी होंगे उनका नाम होगा सर हेम आयरन। याद रखना, क्या कहा मैंने? सर पशु स्रोत से जो भी प्राप्त होंगे उनका नाम होगा हेम आयरन। बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट। क्या नाम होगा? हेम आयरन। और देखो कौन कौन से हैं, जैसे मांस है, मछली है, यकृत है, अंडा है, ये ध्यान रखना। आप मुझे रिप्लाई करके बताना, क्या सर दूध कैल्शियम का अच्छा साधन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहा? हमने आपसे प्रश्न पूछा कि सर क्या दूध कैल्शियम का अच्छा साधन है या नहीं। तुम्हें इस बात का रिप्लाई करना है और मजबूती से करना है, इस बात का ध्यान रखें। क्या दूध कैल्शियम का अच्छा साधन है या नहीं है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलो देखिए ध्यान से। उसके बाद देखो, हेम आयरन आसानी से अवशोषित हो जाते हैं और इनका अवशोषण दर मेरे बच्चे 15 से 35% तक होता है। फैक्ट है, लिख दोगे मेंस एग्जाम में ना, एग्जामिनर का कलेजा थरथरा जाएगा कि बच्चा पढ़ा हुआ है और अच्छा पढ़ा हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात। दूसरी, नॉन हेम आयरन स्रोत क्या है? वनस्पतीय स्रोत होते हैं, ध्यान रखना। हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, गुड़, सूखे मेवे में किस और मिस और खजूर, ये ध्यान रखना। संपूर्ण अनाज, इनका अवशोषण बच्चों 2 से 10% ही होता है।
ये ध्यान रखना। इसका मतलब है अवशोषण की दृष्टि से ये कमजोर होते हैं। महत्वपूर्णता देखो, तथ्य की गहराई को देखो, डेप्थ देखो कितना है। दूसरी बात देखो, प्रश्न के जवाब भी देते चलना। आयरन के प्रमुख कार्य क्या है, क्या बनावट है, पहले देखो क्या बनावट इनकी है। कार्य देखो कौन कौन से हैं। पहला, हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक। अब जरा मुझे बताना कि हीमोग्लोबिन के निर्माण में कौन सी प्रोटीन सहायक होती है, ये बात मुझे बताना है। कमेंट करके बताना है, जरूर बताना है। क्लियर है? क्लियर है? एक चीज और मुझे तुम बता देना कि विटामिन B12 की कमी से किस प्रकार की एनीमिया होती है, ये जरूर बताना। B9 की कमी से किस प्रकार की एनीमिया होती है, ये बता देना। विटामिन B6 की कमी से किस प्रकार की एनीमिया होती है, ये बता देना। तो फिर अगला वीडियो हम आपको विटामिन वगैरह से जोड़ करके अच्छा खासा देंगे। ये महत्वपूर्ण, मजा आ जाएगा जीवन में। तुम भी पढ़ोगे और फिर क्या याद करोगे कि कोई व्यक्ति था जिसने इस बात को बताया। ये ध्यान रखना है मेरे भाई, तुमको मजबूती के साथ सिखा दूंगा, ये चिंता न करो, ध्यान दो। दूसरा, आयरन हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है या फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर में के सभी भागों में पहुंचाता है, पहुंचाता ही है, क्योंकि एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन परमाणुओं को बांधता है और ले जाता है। ठीक है। हीमायोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है, ठीक है सर। या मांसपेशियों में ऑक्सीजन का संग्रहण करता है, इस बात को भी ध्यान रखना। साथ ही साथ मेरे बच्चे उपयोग है, व्यायाम में सहायक है। ऑक्सीजन में परिवहन हो इसका जरूरी होता है, ऑक्सीजन परिवहन में सहायक। ये कंटेंट हम ले जा करके इसीलिए यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, ये ध्यान रखिए। क्लियर है? एक चीज। दूसरा, ऊर्जा उत्पादन में सहायता करता है। तो ऊर्जा उत्पादन में आयरन किस प्रकार सहयोगी है, ये बात मुझे बताना। क्लियर? चलो, एंजाइम क्रियाओं में सहायक होता है। अनेक एंजाइम के ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्रियाओं में भाग लेता, मतलब चयापचय क्रिया में भाग लेने का कार्य करता है, ये ध्यान। प्रतिरक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका देने का भी काम करता है, ये बात भूलना नहीं। ये इसके प्रमुख कार्य। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा कि थायराइड ग्रंथि में आयोडीन की मात्रा कितना होती है। तो मैं अगली वीडियो आपको आयोडीन पे दूंगा, अगर आप सभी लोग रिप्लाई करोगे तो। पढ़ करके दीजिए, कैसे भी दीजिए, ये ध्यान दीजिए। क्लियर? हेलो, बच्चों इस बात को तुम्हें समझना है, अच्छे ढंग से समझ। अब मुद्दे की बात यह है कि आयोडीन की कमी से होने वाले, क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताना जरूर बताना, ऊर्जा मिलती है मुझे। आयोडीन की कमी से होने वाले किन्हीं 3 रोगों के नाम बताओ, बस। कितने रोगों के? 3 रोगों के नाम। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से होने वाले किन्हीं 3 रोगों के नाम जरूर बताना। और एक प्यारा सहयोग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कंटेंट तुम्हें डेप्थ में मिल रहे हो, अच्छा लग रहा है तो शेयर सब्सक्राइब सारी चीजें किया करो बच्चों। देखो, 7वां काम, कोशिका की वृद्धि, कोशिका वृद्धि व विभाजन में मदद करता है। डीएनए संश्लेषण में सहायक होता है। ट्रांसफेरिन एवं सिड्रोफिलिन के निर्माण में सहायता करता है, क्योंकि सिड्रोफिलिन के फॉर्म में ही आयरन टहलता हुआ मिलेगा तुम्हें रक्त के पास। क्लियर? अब देखो हीमोग्लोबिन की आदर्श मात्रा। कमेंट करके बताना कि हीमोग्लोबिन का प्राकृतिक रंग कैसा होता है। प्रश्न, प्राकृतिक रंग कैसा होगा? किसका? सर, हीमोग्लोबिन का, ये ध्यान रखना। और हमें इस बात का जरूर जवाब देना कि सर जी हीमोग्लोबिन का प्राकृतिक रंग कैसा होगा, इस बात को बताना है। ऐसा पूछ रखे हैं आपके अपने सत्येंद्र सर, जरूर बताना है, भूलना कतई नहीं है, भूलना मना। आयु के हिसाब से चलो बच्चों, शिशु और बालक में 11 से 12 ग्राम, देखो ग्राम पर 100 ml। वयस्क पुरुष में 14 से 16 ग्राम। वयस्क स्त्री है तो ध्यान रखना 12 से 13 ग्राम। गर्भवती है तो 13 से 15 ग्राम। धात्री माँ में 12 से 13। एक क्वेश्चन और पूछते हैं आप, कौन सी, ध्यान देना, कौन कौन सी अवस्था में आयरन की मांग बढ़ जाती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी अवस्था में या कौन कौन सी अवस्था में आयरन की मांग बढ़ जाती है, ये जरूर बताना है।
तो ये अवस्थाएं हैं मेरे भाई। नोट, एनीमिया की स्थिति में हीमोग्लोबिन 5 से 9 ग्राम पर 100 ml हो जाती है। ये किसकी स्थिति है सर? एनीमिया की है। अब आ जाइए फिर वहीं दूसरी बात मैं आप सभी से करता हूं कि सर आयरन अवशोषण, इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन और उतना ही महत्वपूर्ण तथ्य। आयरन अवशोषण का स्थान छोटी आंत में, इलियम वो जगह है जो छोटी आंत की सबसे बड़ी जगह का निर्धारण करती है, ये ध्यान रखिए। महत्वपूर्ण बात बच्चों ये है कि विटामिन सी, सहायक तत्वों में बात हो रही है कि सर ये बताओ कि सहायक तत्व कौन कौन से हो सकते हैं आयरन के अवशोषण में। सहायक तत्वों की सारणी विटामिन सी और डी कैसे है? विटामिन सी फेरिक को फेरस में, ध्यान दो, फेरिक को फेरस में बदलती है जिससे अवशोषण बनता। ये बारीकी है कंटेंट की, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके, इसका ध्यान रखना है। अमाशय का अम्लीय माध्यम, भैया HCl अमाशय में प्रेजेंट होता है ना मेरे भाई, और HCl करता क्या है? अवशोषण को बढ़ाने का काम करता है। हेम आयरन जो पशुओं से प्राप्त हो रहे वो ज्यादा अवशोषित होते, 15 से, अभी पढ़ा था ना हम लोगों ने, 15% से ज्यादा, ये ध्यान रखना। कुछ अमीनो एसिड जैसे सिस्टीन, आयरन के अवशोषण में सहायक अमीनो एसिड का नाम बताओ। सिस्टीन क्या कंटेंट, ईमानदारी से कमेंट करके बताया करो कि प्रयास कैसा लगता है मेरा। मैं जो तुम्हें वीडियो देता हूं, जो कंटेंट पहुंचाता हूं, ये नहीं है कि मतलब मैं वीडियो बनाने के लिए ऐसा कुछ करता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं सेम दैट और इससे भी कहीं ज्यादा अच्छी चीजें हम अपने बच्चों को डेली देते हैं, पढ़ाते हैं एग्जैक्ट। ऐसा नहीं कि बहुत डेकोरेशन का, मेरी पढ़ाने की शैली ही यही है। जो बच्चा हमारे एप्लीकेशन पे पढ़ रहा होगा वो आपको रिप्लाई भी कर देगा कि हाँ सर ऐसे ही पढ़ाते हैं, किसी तरह की कोई पीपीटी की जरूरत नहीं है। ये हाथ हमारा कलात्मकता से भरा हुआ है, नेचर ने इसे बहुत अच्छी गुडविल दे रखी है और मैं इसी कलात्मकता का प्रयोग निरंतर करूंगा। आगे ध्यान दो। कुछ अमीनो अम्ल जैसे सिस्टीन, जैसे किण्वन और अंकुरण की स्थिति, यानी फर्मेंटेशन और जर्मिनेशन दोनों स्थितियों में होता क्या है कि भोजन की बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है जिससे आयरन का अवशोषण बढ़ता है। ये बात हमें ध्यानपूर्वक समझ। वहीं पर आयरन अवशोषण में बाधक तत्व कौन कौन से हैं? जैसे सर इन्होंने कहा फाइटेट्स जो होता है वो बाधक तत्व है। मैंने कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं, बता दो। बोला कहाँ मिलेगा? हमने कहा जी अनाज में और दालों में, बेसिकली छिलकों में प्रेजेंट होते हैं। सर ऑक्सालेट बेसिकली पालक में, चुकंदर में, टमाटर वगैरह में देखने को मिल जाते हैं जो आयरन के अवशोषण में बाधा डालने का काम करते हैं। वहीं पर टैनिन है जो चाय और कॉफी में मिलता है। इसका मतलब कि यदि आप एनीमिया की समस्या से झेल रहे हैं, एनीमिया से संबंधित कार्यक्रम जो भी होंगे, आपका मेरा प्रश्न है एनीमिया संबंधी कार्यक्रम आपके बारे में आप मुझे रिप्लाई करिएगा कि कौन कौन से कार्यक्रम एनीमिया उन्मूलन के लिए बने हुए हैं, एनीमिया की रोकथाम के लिए बने हुए हैं, ये आप मुझे जरूर बताइएगा। क्लियर है हर बच्चा? दूसरी बात टैनिन, उन्होंने कहा कैल्शियम, सर कैल्शियम भी आयरन अवशोषण में बाधक होता? मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल, कैल्शियम आयरन अवशोषण में बाधक होता है, एक चीज। दूसरा यहाँ पर फॉस्फेट्स, यह ध्यान रखना, जो बेसिकली प्रोसेस्ड फूड में मिलता है, ये ध्यान रखें। और मेरे बच्चे अमाशय का क्षारीय माध्यम भी प्रभावित करता है, क्योंकि अमाशय का माध्यम यदि अम्लीय रहा तो कहीं ना कहीं अवशोषण की जो दर होती है मेरे बच्चों वो हो जाती है परफेक्ट। और अमाशय के माध्यम में परिवर्तन होने का मतलब क्या हो गया कि अभी हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी, हो सकता है तुम्हें याद हो, हमने क्या पढ़ा था कि सर अमाशय में होता क्या है। सहायक तत्वों में हम लोगों ने कहा पढ़ा था? सहायक तत्व में ये पढ़ा था कि विटामिन सी जो थी वो फेरिक को फेरस में बदलती है। अब अगर मेरे बच्चे मध्यम अम्लीय नहीं होगा तो ये सरल नहीं होगा, और अगर ये सरल नहीं होगा तो इनका अवशोषण हो जाएगा बाधित। खास चीज, दूसरी महत्वपूर्ण और खास बात यहाँ पर हमने मेंशन कर रखी है, क्या है कि सर लोहे का विसर्जन अगर मेल है तो 1 से 2 ग्राम पर डे हो जाता है, शरीर के बाहर पसीने के थ्रू, मल के थ्रू होता है। और अगर सर वो फीमेल है तो 2 से 3 ग्राम पर डे होता है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल की स्थिति बनी रहती है ना। इनमें एक विशेष समस्या ये है, ये ध्यान दें। उसके बाद मेरे भाई एक हमारा जो तथ्य और जो मेरी आप सभी से अगली बात भी होनी है, उसका नाम है
लोहे के अवशोषण में बाधक, लोहे की कमी का प्रभाव। ये रहा हमारा आपके लिए प्रश्न। ये आप सभी मुझे बताइएगा कि आयरन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। ये हमारा लास्ट प्रश्न था जो आपसे है कि सर आयरन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, जरूर बताया करिए। तुम लोग रिप्लाई नहीं करोगे फिर हम काम नहीं करेंगे। अच्छा सोचो, वीडियो देखते हो 2-3 हजार, 2,000 है, 1,500 ऐसे लोग देखते हो, लेकिन यार रिप्लाई तुम्हारे 60-70 आते हैं, 50 आते हैं। ये कौन सा तरीका है? हाँ, अगर हम तुमसे पूछ रहे हैं तो हम तुम्हारे अंदर की डेप्थ जानना चाहते हैं। तुम रिप्लाई करोगे तो मुझे ऊर्जा मिलेगी और फिर उसके हिसाब से हम निर्धारण करेंगे कि तुम्हें क्या बताना है। तुम बताते ही नहीं, सपोर्ट के नाम पे जीरो हो, ना लाइक है ना शेयर है। एक पॉइंट आता है हाइप का, उसमें ध्यान दे लेना सभी लोग, उसे आप लोग जरूर दे दिया करो बच्चों। क्या ये हाइप उसमें रहता ना, उसको आप जरूर, हाइप पॉइंट होता है, उससे चैनल को थोड़ा सा इज्जत मिलती है। तो मैं काम करूंगा तो मुझे ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि जब थोड़ा सा होता है ना कि चैनल बढ़ रहा है, बच्चे जो देख रहे हैं, तो फिर एक अंदर से सकारात्मक ऊर्जा आती है। अब पता चला वीडियो डालो 500 लोग देखे, फिर ये होगा हटाओ यार नहीं करना। इस चीज का तुम्हें ध्यान देना है। और फिर मेरे बच्चों हम लोग इसी कंटेंट से नेक्स्ट डे करेंगे शुरुआत। मतलब आयरन की बातें हमने कंप्लीट कर दिया। केवल हमने आप सभी से पूछा कि रक्त अल्पता कितने प्रकार की होती है, मतलब आयरन की कमी से होने वाली समस्याएं तुम्हें बतानी है और ये जरूर बतानी है कमेंट करके। आज के लिए इतना ही, शेष बात और मुलाकात कल। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू बच्चों।